नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 12 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been recently appointed as a member of economic advisory panel by the World Bank Group। तो हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर था राकेश मोहन। ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई में और इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है आरबीआई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज इन अप्रैल 2024 इन विच ऑल द एयर फोर्स स्टेशन अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड। तो अप्रैल 2024 में आयोजित देश के सबसे बड़े वायु सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशनों ने भाग लिया था। आंसर है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है गगन शक्ति। क्या है? गगन शक्ति। इसमें एयरफोर्स के सभी यूनिट्स ने ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया और इसमें लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। पोखरन जो कि राजस्थान में अवेलेबल है, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा। और यह अभी तक का सबसे बड़ा एयरफोर्स के द्वारा अपना ही खुद का एक्सरसाइज है जिसका नाम गगन शक्ति रखा गया। इसे ऑर्गेनाइज इससे पहले 2018 में किया गया था, जिसमें लगभग 11,000 जो सैनिक थे, दो दल थे, उन्होंने जो 11,000 सैनिक थे उनके दलों ने पार्टिसिपेट किया था। आगे बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली में एक बैलिस्टिक मिसाइल है न्यू जनरेशन की अग्नि प्राइम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ओडिशा की कोस्ट में। नई दिल्ली जहां पर पहली आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है। टाइगर ट्रियम्फ 24 नाम की एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में होती है। और भारत शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत अपनी सभी आर्मीज़, नेवी और एयरफोर्स के साथ करता है और इसे जैसलमेर में ऑर्गेनाइज कराई गई। और समुद्र लक्ष्मणा नाम की एक्सरसाइज भारत और मलेशिया की नेवी मिलकर करती हैं। ब्रह्मोस को खरीदने की यहाँ पर अलाव कर दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने और इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। और मल्टी नेवल एक्सरसाइज है मिलन, जो कि भारत ने ही इसको होस्ट किया। विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती? आंसर होगा, ये जीत ली है कार्लोस सेज ने। किसने? कार्लोस सेज यहाँ पर आंसर सही है। स्पेनिश ये प्लेयर है, इनके द्वारा फरारी चलाई जाती है और ऑस्ट्रेलियन ओपन को इन्होंने यहाँ पर जीत लिया। कार्लोस सेज जो कि यहाँ पर पहले पोजीशन पर रहे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी रेस में मैक्स वर्स्टप्पन लीड कर रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी में फायर हो गया, इंजन जलने लग गया, जिसकी वजह से वो रेस से बाहर और उसके बाद कार्लोस सेज यहाँ पर जीत गए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कारों की रेस होती है, इसको पहली बार 1928 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मीराबाई चानू जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हो रहा है फ्रांस में, समर ओलंपिक है, इसमें पहली यहाँ पर वेट लिफ्टर हुई हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। रोहन बोपन्ना जिन्होंने मैथ्यू एडवेन के साथ मिलकर यहाँ पर मियामी ओपन टेनिस मेंस डबल टाइटल को जीत लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में रशिया और बेलारूस यहाँ पर पार्टिसिपेट, इनके अकॉर्डिंग रशिया और बेलारूस यहाँ पर पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
इनके खिलाड़ी करेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र ध्वज के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। महाराष्ट्र की नहीद दिवेचा, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पंचकुला में ऑर्गेनाइज हुई है। जी साथियान, इन्होंने मेंस सिंगल ट्रॉफी को, जो कि WTT फीडर बेरूत 2024 में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर जीत लिया। शरद कमल इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग को यहाँ पर जीत चुकी है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केस इन वर्ल्ड। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में सबसे अधिक डोपिंग मामले किस देश में है? तो सबसे अधिक डोपिंग मामले इसके अकॉर्डिंग इंडिया में है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, वाडा के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा डोपिंग जो केसेस है वो भारत में पाए गए। सैंपल टेस्ट इन्होंने किया, 4000 लगभग 4000 लोग यहाँ सिलेक्ट किए, जिनमें 127 लोग थे जो कि पॉजिटिव डोप पाए गए। उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर थाईलैंड और USA, फिर कतर का नंबर यहाँ पर आता है। ठीक, आगे बात करें तो इंडिया डोपिंग में सबसे आगे रहा। स्पोर्ट्स में जो ऐसी कुछ पदार्थ खा लेते हैं जिससे उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं, उन पदार्थ जो रिस्ट्रिक्टेड पदार्थ हैं उसको अगर कोई सेवन करता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। और ऐसा भारत के कई प्लेयरों ने किया। सबसे नंबर 1 या ये सभी के कंपेयर में रहा है। वाडा इसको जारी करता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। 1999 में इसे फाउंड किया गया। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके इस समय पर प्रेसिडेंट विटोल्ड बंका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात डिड रिसर्चर्स फाइंड द रिमेन्स एंड सिमेट्री ऑफ 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट। तो गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं ने 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिले हैं? तो 52 साल पुरानी हड़प्पा की बस्ती और कब्रिस्तान मिले हैं कहाँ पर? कच्छ में। गुजरात में ये अवेलेबल है, वहीं पर ये रिसेंटली में प्राप्त हुए। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं केरला यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसे सर्च किया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो जगह है सिविलाइजेशन की, वहाँ पर इन्होंने सर्च किया कच्छ के पास, और वहीं पर गुजरात में ये अभी रिसेंटली में 5200 ईयर ओल्ड जो सीमेंट्री यहाँ पर डिस्कवर हुई है। गुजरात की बात करें तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर विच प्रोजेक्ट द एयर डिफेंस कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड द ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इन अप्रैल 2024। तो भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर ने किस परियोजना के तहत अप्रैल 2024 में स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्राप्त की है? आंसर होगा, ये प्राप्त की गई है अक्षतीर प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो भारतीय वायुसेना को जो रक्षा नियंत्रण एक कॉर्प्स है, उसका पूरा एक सिस्टम ये अक्षतीर प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम को प्राप्त किया है। ध्यान रखिएगा, बिल जो गाजियाबाद की यूनिट है उसके द्वारा यहाँ पर डिस्पैच किया गया और यहाँ पर सौंपा गया है हमारी डिफेंस सिस्टम को। तो ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ये बिल के द्वारा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ये सेंस और रेडार में नेटवर्किंग सिस्टम में काम करेगा, जो कि एनिमीज़ के एयरक्राफ्ट, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और मिसाइल्स के आने के पश्चात अलर्ट यहाँ पर दे देंगे। तो ये एक बेहतर है, भारत की सिक्योरिटी को बढ़ाने वाला है, इसीलिए ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। अक्षतीर प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन,
विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड at 1.3 lakh, whose president threatened to send 20,000 elephants to Germany for taking action against ट्रॉफी हंटिंग। तो विश्व में सबसे अधिक 1.3 लाख हाथियों की संख्या किस देश में है, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी शिकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दे दी। मतलब अपनी जनता को जो शिकार करती है उनको धमकी दी गई है कि अगर आप लगातार इस तरीके से करेंगे तो हम 20,000 हाथियों को जर्मनी भेज देंगे। और ये किसने किया? तो बोत्सवाना ने अभी रिसेंटली में, जो लैंड लॉक्ड एक देश है, उसके द्वारा यहाँ पर, उसके प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अभी धमकी दी गई है। वहाँ पर जो ट्रॉफी हंटिंग है, लोगों की इंडिविजुअल वो लगातार वाइल्ड्स को मार रहे हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको यहाँ के प्रेसिडेंट को ऐसा अनाउंस करना पड़ा। ठीक, अब बोत्सवाना की बात करें तो कैपिटल इसकी गबोर्ने है, प्रेसिडेंट यहाँ के मोखवित्सी मिसिसी हैं और पूला यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज़ जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया है। जर्मनी जिसकी कैपिटल बर्लिन है, ओलफ स्कॉट यहाँ के चांसलर हैं, यूरो यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज़ में डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द इंडियन नेवी हाफ मैराथन बी ऑर्गेनाइज्ड? तो भारतीय नौसेना की हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना की हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नौसेना के यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर हाफ मैराथन रेस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी 6 अक्टूबर 2024 को। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करो, उसके बाद फिर ऐसे ही कुछ इवेंट हर साल मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि में भी ऑर्गेनाइज होंगे। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट? तो भारत का पहला निजी सब मीटर संकल्प निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला निजी सब मीटर संकल्प निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया। और अभी टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा ये आंसर सही होगा, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च और डिप्लॉय कर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका TSAT-1A नाम है। तो ध्यान रखिएगा, TSAT-1A नाम, जो कि पहली प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट है, जिसको अभी प्रक्षेपित और लॉन्च किया जा चुका है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इस दिन जो क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन है, इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने होम्योपैथी को जो सिस्टम है इसको डेवलप किया, और इसीलिए हम 10 अप्रैल को इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इसे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वैल्योर डे सेलिब्रेटेड? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का वीरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा केंद्रीय CRPF का वैल्योर डे हम 9 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल 1965 को CRPF पाकिस्तानी आर्मी को जो उनका सरदार पोस्ट है कच्छ गुजरात में, वहाँ पर वीरता दिखाई गई, और CRPF जिसने 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर मारा और 4 को यहाँ पर कैप्चर कर लिया, और जो कई बैटल्स हुई लगातार यहाँ पर CRPF ने डोमिनेट किया पाकिस्तान के खिलाफ, और इसीलिए हम उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी वीरता को शो करने के लिए ये घटना 9
अप्रैल 1956 को हुई थी, इसलिए 9 अप्रैल को हम वैल्यू डे सीआरपीएफ का ऑब्जर्व करते हैं। सीआरपीएफ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भारत की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। इसको फाउंड किया गया था 27 जुलाई 1939 को, और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अनीश दयाल सिंह इसके इस समय पर डीजी हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन था बिल्कुइस मिर, ये पहली वुमेन बनी है जो कि इंडिया की जूरी मेंबर बनी है समर ओलंपिक, जो कि फ्रांस में होने वाला है। और भारतीय रिसर्च स्टेशन, जो कि अंटार्कटिका में भारत का 2 स्टेशन में से एक है, भारतीय रिसर्च स्टेशन, जहां पर एक नया इंडियन पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। राकेश मोहन ये इकोनॉमिक एडवाइज़र पैनल में मेंबर बने हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। सीसीआई स्नूकर क्लासिक को यहाँ पर पंकज आडवाणी ने जीत लिया, मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। 1 लाख मेगावाट यहाँ पर बिजली जनरेट की जाएगी 2047 तक, और भारत के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे ये डिज़ास्टर के वजह से इन्होंने इमरजेंसी अपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। न्यूजीलैंड जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोग्राम को चेंज कर चुका है, इंग्लिश को कंपलसरी, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिससे कि दूसरे देश के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं एम्प्लॉय वीज़ा के माध्यम से, वो कमा पाए और वहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो पाए, जो अनस्किल्ड रोज़गार होता है वो। अगला क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र में अवेलेबल है मिराज, और सिटी ऑफ मिराज को यहाँ पर जीआई टैग भी दिया गया है, किसके लिए? इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के लिए। और लिजार्ड विलियम जो कि दिल्ली कैपिटल से अब खेलेंगे, हरी ब्रुक की जगह इन्होंने ली है। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो नेम द कंट्री द लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल 2024 इन विच ऑल द एयरफोर्स स्टेशन अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड। तो अप्रैल 2024 में आयोजित देश के सबसे बड़े वायु सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशन ने भाग लिया है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।